हाय हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु ज्ञान पर। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात हो रही है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है और उसका बिहेवियर क्या होता है। दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, तो अलग अलग टर्म्स को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था वैसे कि कंज्यूमर क्या होता है, कौन होता है, कैसे होता है। फिर भी मैं एक बार आपके लिए रिपीट करूंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी कि कंज्यूमर कौन होता है। सबसे पहले देख लीजिए आप कि कंज्यूमर हर इंसान होता है, छोटे बच्चे से लेके बड़ा बूढ़ा हर कोई कंज्यूमर है। हम सब कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, चाहे वो खुद से खरीद के करें, चाहे हमारे पेरेंट्स हमें दिलाएं, हम सब कुछ कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारा जो कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर अल्टीमेटली बन ही जाता है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि कंज्यूमर कौन है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पढ़ते हैं। अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो कंज्यूमर वो है जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है, बाय करता है या परचेज करता है अपने उसके जो वांट्स हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए। वही कंज्यूमर होता है। चलिए इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कंज्यूमर की क्या है। सेकंड हमारी इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर की। तो देखते हैं, पहला है क्रिएट डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर क्या करता है? डिमांड क्रिएट करता है। हम क्या करते हैं? हम डिमांड ही तो क्रिएट करते हैं। हम हर वक्त चाहते हैं कि आज अब हमें ये चाहिए, अब हमें वो चाहिए, तो ये डिमांड ही तो है। और कंज्यूमर कौन है? हम ही तो कंज्यूमर हैं। तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड क्रिएट करते हैं। सेकेंड है एनहेंस सर्विसेज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब जो सर्विसेज हैं हमारी, उनके डाइवर्सिफिकेशन को कंज्यूमर एनहेंस करता है। कैसे करता है? कोई भी जैसे सर्विस है हमारी, हम सबको एक सर्विस के लिए अलग अलग तरीके से चाहिए होगा कि ये सर्विस हमें इस तरह मिल जाए, वो सर्विस हमें उस तरह मिल जाए। सबकी अलग अलग डिमांड्स रहती हैं, अलग अलग वांट्स, अलग अलग नीड्स रहते हैं कि हमको ये चीज़ इस तरीके से चाहिए, ये इसमें थोड़ा ऐसे हो जाता है, उसमें थोड़ा वैसे हो जाता है। तो हम अपने हिसाब से उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। तो यही हमारी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ बात हमारे बारे में ही हो रही है, अपने को ही लेके चलो कि आप ही कंज्यूमर है, आप ही के बारे में बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं इंक्रीज इन कंज्यूमर डिमांड। इन कंज्यूमर डिमांड की क्या इंक्रीज क्या है उसका? तो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं एक हमारे, और एक होते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। कोई बताएगा? किसी को पता है कि ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? चलिए मैं बताती हूँ आपको कि ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्या फ़र्क होता है। ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, हम उनको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनको स्टोर कर सकते हैं हम लोग। और तीसरी चीज़ जो हमारी होती है, उनका मिनिमम टाइम पीरियड जो रहता है ड्यूरेबल गुड्स का, वो कम से कम 3 साल तक वो रह सकते हैं। ऐसे होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ड्यूरेबल गुड्स की, वो ये रहती हैं कि हम प्रोडक्ट को छू सकते हैं, हम प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट को कम से कम 3 साल तक स्टोर कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स उसका ऑपोजिट है। पहले मैं आपको ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल बता देती हूँ क्या क्या रहते हैं। जैसे कोई भी टूल हो गया हमारा, वो एक ड्यूरेबल गुड है। कोई ज्वेलरी हो गई, वो ड्यूरेबल गुड है। कंप्यूटर ड्यूरेबल गुड है। टीवी जो है हमारा, वो भी एक ड्यूरेबल गुड है। कार्स हमारी ड्यूरेबल गुड है। ट्रक हो गया, ये सब ड्यूरेबल गुड्स में आता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स उसका ऑपोजिट है, मैंने बताया था। तो क्या होता है उसमें? इमीडिएट कंजम्पशन रहता है। ड्यूरेबल गुड्स में इमीडिएट कंजम्पशन गुड्स का नहीं रहता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में हमको इमीडिएट कंज्यूम करना होता है गुड, अदरवाइज वो गुड खराब हो जाता है, उसकी कोई लाइफ नहीं रहती है। और मिनिमम जो 3 इयर्स का टाइम ड्यूरेबल गुड्स में रहता है, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में नहीं रहता है। ये डिफरेंस है हमारा। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स के? फूड है, बेवरेजेस हैं, हमारा क्लोथिंग है, शूज़ हैं। ये हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं कुछ। चलिए देख लेते हैं फोर्थ क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। तो सबसे पहले आप बताइए कि कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर हम हैं, जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, वही कंज्यूम है। फिर बिहेवियर क्या होता है? अब आप मुझे कि ये तो एक इंग्लिश का कॉमन टर्म है, इस बिहेवियर का मतलब क्या होता है आप सब मुझे बताइए। तो बिहेवियर का मतलब होता है एक्ट और बिहेव करना। किसी भी तरीके से हम जब बिहेव करते हैं, खुद का एक्ट करते हैं, वही हमारा बिहेवियर होता है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है? यानी कि जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग जो हैं कंज्यूमर, हमारा बिहेवियर कैसा होता है? आपका बिहेवियर कैसा है एज अ कंज्यूमर? तो वो देख लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर डील्स विद हाउ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम अमंग ऑल द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो कंज्यूमर बिहेवियर वो है
जहाँ पे कंज्यूमर डील करता है अपनी जो उसकी इनकम है उसको उसे कैसे स्पेंड करना है, किस गुड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, उसको किस में कम करना है, किस सर्विसेज को ज़्यादा यूटिलाइज करना है, उसे किस सर्विस में कम उसको स्पेंड करनी है अपनी इनकम। तो वो जो एक स्ट्रक्चर उसका रहता है, एक उसका इन्वेस्टमेंट पर्पस रहता है कि गुड्स, कौन से गुड्स उसे ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, कौन सी सर्विसेज ज़्यादा कंज्यूम करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वही हमारा कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। तो मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको ये सब बताया है। फिर हमारा 5th टर्म है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। स्टडी, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी क्या है? तो 2 तरीके की अप्रोच रहती है स्टडी करने की हमारे बिहेवियर को। हम अपनी ही बात करेंगे क्योंकि हम ही कंज्यूमर हैं। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी अवेयर कीजिए इसके बारे में। क्योंकि देखिए, आप फ्री में सब कुछ नॉलेज मिल रही है तो क्यों आप पैसे दे रहे हो इधर उधर, क्यों आप अपना खर्चा कर रहे हो? अपनी पॉकेट मनी को सेव करो, जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं उससे कुछ और मज़े कर लेना। समझ रहे हो ना? पढ़ाई यहाँ पे कर लो।